कहानी की शुरुआत में जंगल के अंदर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से डर करके भाग रही थी। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। जंगल के अंदर एक चुड़ैल को दिखाया जाता है जो उस लड़की के गले को पकड़ करके उठा लेती है। ठीक उसी वक्त ओलेना की आंख खुल जाती है। दरअसल जंगल में जो लड़की थी वो ओलेना ही थी, बस वो बुरा सपना देख रही थी। यहाँ दोस्तों हमें आंद्रे नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो उसका पति है। वे जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और फिलहाल यूक्रेन में एक साथ रहते हैं। एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता बनाकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन ओलेना के दिमाग में अब भी वही बुरा सपना घूम रहा था। इसीलिए वह अपनी आंटी को कॉल करती है जिनका नाम येबदोकिया था। ओलेना अपने डरावने सपने के बारे में आंटी को बताती है कि सपने में मौत एंड्री को लेने आई थी। ये सुनकर येबदोकिया काफी परेशान हो जाती है और कहती है अब समय आ गया है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो और उसे कहाँ और कैसे भेजना है यह तुम अच्छे से जानती हो कि यह खुशी जल्द ही दुख में बदल जाती है, क्योंकि यह साल था 2022 जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस चुके थे और सरकारी अधिकारियों को अगवा कर रहे थे। रूसी सैनिकों के आतंक से यूक्रेन के आम लोग भी काफी डरे हुए थे और अपने घरों में छिपकर रहने लगे थे। इधर एंड्री और ओलेना भी अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला करते हैं, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के हर कोने पर रूसी सैनिकों का कब्जा था। इसलिए ओलेना कहती है हमें आंटी येबदोकिया के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि उनका घर शहर से दूर जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर था। यह घर द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी था, जहाँ कोई भी सैनिक नहीं पहुँच पाया था। एंड्री इस बात से सहमत हो जाता है और दोनों गाड़ी में बैठकर निकल ही रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ रूसी सैनिक उनकी गाड़ी रोक लेते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। वे इनकी तलाशी भी लेते हैं। एंड्री उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश करता है ताकि वे किसी तरह बच सकें, लेकिन रूसी सैनिक ओलेना के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। एंड्री किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वह गुस्से को काबू में रखकर चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन पूछताछ के बाद भी सैनिक उन्हें जाने नहीं देते, बल्कि वे अपने कैप्टन से ओलेना की मांग करते हैं। लेकिन अब ये सब देखकर एंड्रयू को गुस्सा आ गया। वो इन सैनिकों पर गोलियां चलाने लगा। इस हमले में एक सोल्जर मारा जाता है, जबकि दूसरे सोल्जर का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। अब जैसे तैसे ये लोग बचते बचाते येबदोका के घर आ गए। घर पहुंचते ही ओलेना जल्दी से अपने डॉग को गाड़ी से बाहर निकालती है। ये गोलियां चलने के दौरान ये काफी जख्मी हो गया थे, लेकिन तभी ओलेना अपने हाथों पर लगा खून नोटिस करती है और जब इसने एंड्रे के पास जाकर देखा तो वो घायल हो चुका था, क्योंकि उसे भी गोली छू कर गई थी। उसकी हालत काफी खराब थी। ओलेना ने उसे काफी संभालने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि एंड्रे का जख्म इतना गहरा था कि उसमें उसकी जान चली गई। ओलेना ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी। वो एंड्रू को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब एंड्रू के जाने का वक्त आ गया था। वहीं दूसरी तरफ हम उन रूसी सैनिकों को देखते हैं जो कि बिना किसी दुख के अपने उन मरे हुए साथियों का सामान निकाल लेते हैं और जो जख्मी थे उनका इलाज करके वो आराम से बैठ जाते हैं। ओलेना के लिए एंड्रू की मौत को एक्सेप्ट कर पाना काफी मुश्किल था। वो एंड्रू की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओलेना को इतना परेशान देख उसकी आंटी येबदोका उसके पास आई। वो उसे समझाते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, जिस पर ओलेना ने उससे कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं करना, मुझे बस एंड्रू चाहिए। ओलेना आगे कहती है कि मैं कई जिंदगियां जी चुकी हूँ, मैंने हजारों युद्ध देखे हैं, कई लोगों को खोया भी है, लेकिन एंड्रू को खोने का दुख उनमें सबसे बड़ा है, क्योंकि मैंने पहली बार इस शख्स के साथ एक नॉर्मल लड़की बनकर उसके प्यार को फील किया था, लेकिन मुझसे ये खुशी भी छीन ली गई। ओलेना आगे फैसला करती है कि जिन लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड की जान गई है, अब उन्हें भी सुकून से जीने नहीं देगी, बल्कि तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुलाएगी। अब ओलेना अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि एक विच थी। वो अपनी दुनिया से दूर एंड्रे के साथ एक जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसने अपना पुराना अवतार ले लिया। वहीं दूसरी तरफ हम उन रूसी सैनिकों को देखते हैं जिनका चीफ उन्हें बताता है कि खाने की सप्लाई अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो खाने का ट्रक था उसे यूक्रेन ने रोक लिया था। इसीलिए चीफ इनसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हो। ये बात सुनकर सैनिक बहुत खुश हो गए। ये अलग होकर खाना ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने के लिए घुसे, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था। वो अंदर जाने से रोकने लगा, लेकिन इन सैनिकों ने उसकी जान ले ली।
ये उस घर में जबरदस्ती घुस गए जहाँ इन लोगों को उस बुढ़े आदमी की बेटी दिखी जिसका नाम था केटी। केटी को देखकर इन सैनिकों ने उसे स्लेब बनाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की उनसे बचकर भागने लगी। लेकिन जल्द ही इन सैनिकों ने उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद इनमें से एक सैनिक उस लड़की के साथ गलत काम करने लगा। तरफ कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए एक घर पर फायरिंग करने लगे। जब एक औरत इन सैनिकों को ये सब करता देखती है तो इन्हें रोकते हुए कहती है कि तुम इंसानों जैसी हरकतें क्यों नहीं करते, जानवरों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। ये सुनकर सैनिकों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस औरत को भी मार डाला। इसके बाद बाकी सोल्जर केटी को लेकर अपने कैंप पर पहुंचे ताकि बाकी सोल्जर भी इससे मजा कर सके। वहीं दूसरी तरफ ओलेना खून से एक रिचुअल कर रही थी और ये उस सैनिक के साथ कर रही थी जिसे कि एंड्रिया ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। ओलेना के रिचुअल से सैनिक का जख्मी पैर और भी घायल हो गया, जिससे इसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगा जो कि बर्दाश्त से बाहर था। जिसके बाद इस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक पेपर का टुकड़ा बाहर निकला जिस पर लिखा था कि ये जंगल जल्द ही तुम्हारी कब्र बनने वाला है। ये सब देखने के बाद ये सोल्जर बहुत ज्यादा डर गया। ये इतना डर गया कि इसकी जान यहीं पर चली गई। वहीं दूसरी तरफ सपने में चीफ को भी ओलेना दिखाई देती है जो कि इन सबको मारने की बात कह रही थी। ये देखकर वो काफी घबरा गया और सोल्जर्स से केटी को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहा। चीफ की बात मानकर सोल्जर केटी को एक दूर जगह पर फेंक देते हैं और यहाँ पर ओलेना भी आ जाती है। उसने केटी से पूछा कि क्या तुम्हें बदला चाहिए, जिस पर केटी कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में ओलेना को बदला साफ नजर आ रहा था। इसके बाद दोस्तों हमें जंगल में एक सैनिक को दिखाया जाता है जो कि टॉयलेट कर रहा था। हालांकि कुछ समय के बाद उसे एहसास होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है और इसकी वजह सिर्फ ओलेना थी। दूसरी तरफ हमें एक और सोल्जर को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के पास जाना चाहता था। वो अपने परिवार के तस्वीर को लेकर के उन्हें बहुत मिस कर रहा था। वो अपने परिवार के पास जाना तो चाहता है लेकिन वो अपनी टीम को छोड़ करके जा नहीं सकता है। जब वो सैनिक सो जाता है तब ओलेना उसे मारने के लिए उसके बहुत करीब आ जाती है, लेकिन वो उसे मारती उससे पहले वो उसके परिवार के तस्वीर को देख लेती है और फिर उस तस्वीर को लेने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है। वो दूसरे सैनिक को अपना शिकार बनाने के लिए जाती है। जिस सैनिक को वो शिकार बनाना चाहती थी वो उसके सामने ढेर सारे पैसे फेंक देती है और वो सैनिक पैसे में इतना अंधा हो जाता है कि वो ओलेना का पीछा करने लगता है। अब आखिर उस सैनिक के साथ हुआ क्या ये हमें अगले दिन सुबह में मालूम चलता है। दरअसल ओलेना उस सैनिक को ले जा करके एक पेड़ से बांध दी थी। ओलेना ने उस सैनिक के ऊपर भी रिचुअल करके रखा था। वो सभी सैनिकों के सामने उसके ही आदमी को जान से मार देती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रोबर्टो अपने लोगों से कहता है कि ये सब कुछ यूक्रेनियों का चाल है। उन्होंने यहाँ पर बम बिछाया है और उन्होंने ही हमारे लोगों को मारा है। अब दूसरी तरफ हमें ओलेना को दिखाया जाता है जो उस सोल्जर के परिवार पर किसी प्रकार का रिचुअल कर रही थी। मैरी उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ है लेकिन तुम बेकसूर लोगों को मार करके बहुत गलत कर रही हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम बेकसूर लोगों को मत मारो। लेकिन ओलेना उसकी बात नहीं सुनती है। वो उस सोल्जर के परिवार पर रिचुअल करती है जिसकी वजह से उस सोल्जर का परिवार खत्म हो जाता है। फोटो देख करके वो अपनी बीवी के पास कॉल भी कर रहा था लेकिन उसकी बीवी कॉल को रिसीव नहीं करती है। इसके बाद वो सैनिक जाकर के ये सारी बात अपने लीडर को बताता है। वो रोबर्टो से कहता है कि मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन रोबर्टो साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हो, हमें जंग लड़नी है। कुछ समय के बाद उसी सोल्जर के पास और भी ढेर सारे तस्वीर आने लगते हैं जो उसके बीवी बच्चे के थे। कैंप पर अचानक एक बम अटैक हो जाता है जिससे बचकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एक सोल्जर जंगल में आ जाता है जहां उसे उसी मासूम लेडी का भूत दिखाई देने लगता है जिसे सैनिकों ने मारा था। डर के मारे सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी उसके सामने चीफ आ जाता है, लेकिन वह असली चीफ नहीं था बल्कि ओलेना थी और फिर वह सोल्जर को बेरहमी से मार देती है। ओलेना उसे मारने के बाद उसके सीने से दिल निकाल देती है और अपने घर चली जाती। जब बाकी सोल्जर्स उसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। इधर जब आंटी येवदोकिया ओलेना को सोल्जर का दिल खाते हुए देखती है तो वह डर जाती है। वह ओलेना को समझाने की कोशिश करती है लेकिन ओलेना उसे धक्का देकर कहती है मुझे और पावर चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना अपने होश में आती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह आंटी येवदोकिया से माफी मांगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब येवदोकिया भी ओलेना को देखकर उससे डरने लगती है। अगली सुबह जब सोल्जर्स मरे हुए सैनिकों की बॉडी जगह पर नहीं देखते हैं तो काफी घबरा जाते हैं और जल्दी डेड बॉडीज को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ने पर
उन्हें वो डेड बॉडीज पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने केटी के साथ गलत काम किया था। इसके प्राइवेट पार्ट से सोनियां निकलने लगी थी। ये दर्द से तड़पने लगा और खुद को बचाने के लिए ये केटी के घर ही पहुंच जाता है, जहाँ पर केटी अपना बदला लेने के लिए इसे मारने ही वाली होती है कि ये सोल्जर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। केटी को इस पर रहम आ जाता है, वो इसे नहीं मारती और तभी ये सोल्जर मौका पाकर गन उठाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी केटी ने इसका काम खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उन सभी सोल्जर्स को ओलेना दिखाई दी, जिसे पकड़ने के लिए सभी सैनिक उसका पीछा करने लगे और दो सैनिक तो आपस में ही लड़ बैठे। उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया, जबकि बाकी सैनिक ओलेना को शूट करने लगे, जिससे ओलेना काफी जख्मी हो जाती है और ये जान बचाने के लिए घर वापस आ गई। यब्दोका उसके शरीर से बुलेट्स निकालते हुए कहती है कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद ही चुकाना होगा और आखिर में चीफ को खत्म करने के बाद तुम भी मिट जाओगी। क्योंकि ओलेना ने यही डील कर रखी थी, इसलिए यब्दोका उसे फिर से रुकने को कहती है, लेकिन ओलेना नहीं मानती। एक एक करके उसने सभी सोल्जर्स को मार दिया, लेकिन चीफ उसके काबू में नहीं आता और जब आखिर में चीफ का नंबर था तो उसने ओलेना को ही पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगा। और तभी हम देखते हैं कि ओलेना तो उसके पीछे खड़ी थी, यानी वो जिसके साथ गलत काम कर रहा था वो उसका ही सोल्जर था। ये सब ओलेना का माया जाल था। वो चीफ को तड़पाने लगी और उसकी जान लेने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर आंटी यब्दोका आ जाती है। वो येलेना से कहती है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस चीफ को कोई नुकसान हुआ तो वो बच्चा भी मारा जाएगा, क्योंकि ओलेना ने यही डील डीमन के साथ करी थी। यब्दोका से समझाती है कि ये बच्चा तुम्हारे प्यार की निशानी, एनपीयू की निशानी है और यही बच्चा तुम्हारे जीने की वजह भी बनेगा। ये सुनने के बाद ओलेना शांत हो गई, लेकिन इसके दिमाग में अभी भी चीफ ही घूम रहा था, जो कि उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। लेकिन जब उसने अपने डॉगी को देखा तो वो शांत हो गई, क्योंकि एंडे और ओलेना ने बड़े प्यार से इस डॉग को अपने साथ रखा था। इसके बाद ओलेना जोर से चिल्लाकर कहती है कि माफ करना कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि चीजें फिर से वैसी ही होंगी। जिस पर यब्दोका ने उसे समझाया कि चीफ को मारने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। फिर हमें चीफ को दिखाया जाता है जिसे यब्दोकिया ने पूरी तरह से पागल बना दिया था और इसी के सैनिक इसे बाकी सभी सोल्जर्स का खूनी बताते हैं और इसे लेकर जेल में चले गए। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया गया। यहाँ पर हम ओलेना को देखते हैं, उसने एक बेटे को जन्म दिया था और अब ओलेना अपनी नई शुरुआत इस बच्चे के साथ ही करेगी और अब इस तरह से ओलेना का बदला भी पूरा हो चुका था।